मैं खेती में क्या सिखाता हूँ? मैं खेती में सिखाता हूँ कि खेती में 1 रुपए का भी, सुन लीजिए आप, देश के किसानों से भी कहता हूँ, जो किसान समझदार होगा, जो किसान ज्ञानी होगा, तो ज्ञान का मतलब है अब खेती में 1 रुपए की भी वस्तु बाजार से नहीं लानी, 1 रुपए की भी चीज नहीं लानी। सारे संसाधन आपके पास हैं, सब कुछ आपके पास है, बस दिमाग लगाओ। तो मैं आपको यहां इसलिए लाया हूं, सुनना। ये एक जीवामृत है। आज की तारीख में अगर किसी से पूछोगे कि नेचुरल फार्मिंग क्या है, तो बोले नेचुरल फार्मिंग में वो जीवामृत। कौन सा जीवामृत? तो अभी रटा दिया गया लोगों को। क्या? 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर और 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और 250 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। अब अप्रैल मई जून में चर्चा हो रही, तो किसान अप्रैल मई जून में गया पीपल के बरगद के पेड़ के नीचे से धूरा बटोर लाया। उसमें तो जीवाणु थे नहीं। ड्रम में डाल दिया धूरा, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, 10 लीटर गैया का पेशाब, 10 किलो गोबर, और कहा गया 72 घंटे में बन जाएगा। मित्र, बरगद या पीपल के पेड़ के जहां के नीचे की मिट्टी लाए हो, उस मिट्टी में जीवाणु नहीं थे। मिट्टी में कहाँ जीवाणु होंगे? तो जैसे देखो, मैं बता दूं आपको, ये मेरे हाथ में जंगल की मिट्टी है, ये जंगल की मिट्टी है। इस जंगल सी की मिट्टी से बना हुआ जीवामृत कैसा होता है? देखो ऐसा। इसका कलर देखिए, इसका गाढ़ापन देखिए, इसकी खुशबू देखिए। यह है जीवामृत। देश में जो भी किसान ये गोबर से और पेशाब से और बेसन से और बरगद के पेड़ के नीचे से मिट्टी ला रहा है, वो जीवामृत तो सही नहीं है। कारण क्या है कि बरगद का या पीपल का पेड़ जहाँ से मिट्टी लाए, वो अभी कोई गारंटी नहीं कि वहाँ जीवाणु थे या नहीं थे। तो वो तो जीवाणु यहाँ डेवलप होंगे नहीं, क्योंकि वहाँ थे ही नहीं। दूसरा, गोबर में जो जीवाणु हैं वो इस जीवामृत के उपयोग के लायक नहीं है। या यूं कहूं कि गाय के गोबर के जीवाणुओं का अब धरती में कोई, गोबर का रोल है। गोबर तो कार्बनिक पदार्थ है, गोबर अच्छा है, पेशाब अच्छा है, लेकिन उसमें कोई ये कल्पना करे इसमें कोई जीवाणु है, तो ये झूठ है। जीवाणु उसमें जो हैं वो जीवाणु हैं जो आप, जिनका अब यहां धरती में कोई काम। कैसे? आप देखो, कई लोगों के पास गैया होगी, गाय का गोबर रोजाना आप 10 किलो यहाँ रखते जाते हो, लेकिन वो सड़ता है क्या? ना। जब 6 महीने बाद खेत में डालने गए तो वो तो वैसे ही का वैसा है। तो जब कोई कहता है इसमें 1 ग्राम में 5 करोड़ जीवाणु है, तो सड़ा क्यों नहीं? प्रश्न ये, सड़ा क्यों नहीं, आपको समझना है। तो लोगों ने क्या किया, ये वाला देश के ज्यादातर किसानों के दिमाग में ये वाला जीवामृत घुसा है। बातें इसकी होती हैं, लेकिन ये वाला जीवामृत बना करके कोई सफल किसान नहीं हुआ। हमारे साथ जो 4.5 लाख किसान जुड़े हैं, वो सब वो वाला जीवामृत, पेशाब वाला, गोबर वाला बना करके जब हार गए, उनका उत्पादन गिर गया, कोई लाभ नहीं हुआ, तब वो यहाँ आए। ठीक है ना? तो मुझे जीवामृत कैसे बनाना? जीवामृत का मतलब हुआ कि वो जीवाणु जो मैंने पेस्टिसाइड डाल के मारे, अब हमें नहीं पता। जब आपने कोराजिन डाला, थिमेटेंजिन डाला, फोरेटेंजिन डाला, तो कौन मरे कौन में, कोई अध्ययन नहीं कर पाया। तो जमीन में 1, 2, 10, 20, 25, 50 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, इस जमीन में भगवान ही जाने, हम नहीं जानते, ईश्वर जाने, भगवान जाने कि 1000 प्रकार के हैं कि 500 प्रकार के हैं कि 1 लाख प्रकार के माइक्रोब्स हैं। तो मैंने क्या किया, ये जंगल में, मैं अक्सर देश के किसानों से बोलता हूं कि आप अपने आसपास ऐसी जगह जाएं जहां जंगल नुमा कोई माहौल हो, यानी 100-50 पेड़ खड़े हो। अगर जंगल नहीं है तो कहीं अरगट पे, मरगट पे, जहां 100-50-20 पेड़ इकट्ठे खड़े हो, वहां कोई आता नहीं, जाता नहीं, कोई आग नहीं लगाता, कोई झाड़ू नहीं लगाता। फसलों के, पौधों के, वृक्षों के सारे पत्ते, सारे फल वहीं गिरते हैं, वहीं सड़ते हैं। बस वहां पत्तों को हटाइए, ये मिट्टी ले आइए 5 किलो 6 किलो, और इस ड्रम में डाल देना है। क्या मतलब? जीवामृत बनाने के लिए क्या लाना है? जंगल से
5 किलो मिट्टी। और जो किसान हमारे नज़दीक हैं, झांसी आ सकते हैं, उनको क्या करना है, हमारे यहाँ से ले जाना ये 2 लीटर 5 लीटर जीवामृत। अब सुनना, हम चाहे जंगल की मिट्टी डालें या चाहे हमारा वाला जीवामृत डालें, दोनों एक का चीज़ है। मैंने एक ड्रम में डाल दिया, और जितना आपके पास ज़मीन है, अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो 200 लीटर पानी भर दो, 5 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन है तो 100 लीटर पानी भर दो, 2-3 एकड़ ज़मीन है तो 60 लीटर पानी भर दो। 1 एकड़ पर 20-25 लीटर पानी चाहिए। 1 एकड़ अगर ज़मीन है किसी किसान के पास तो क्या करेगा, 25 लीटर 30 लीटर पानी भरेगा और ये जीवामृत तो ये मिट्टी डाल देगा। आप सुनना, 1 एकड़ वाला जो किसान लाया है, 1 एकड़ के लिए बनाना है तो 1 किलो, मतलब 1 एकड़ के लिए बनाने में कितना हमको चीनी चाहिए, 1 एकड़ में 20 लीटर जीवामृत की ज़रूरत होगी। केवल फसल बोने के पहले 20 लीटर डालना है, 200 लीटर नहीं डालना। तो 20 लीटर के लिए उसको चाहिए 3 किलो चीनी। ये 3 किलो चीनी है। अब समझना बात को, देश के बहुत सारे किसान इस बात को आज फिर से सुन लें। हमने क्या डाला इसमें, डाला ड्रम में, या तो मेरे यहाँ का ले जाया गया जीवामृत 2 लीटर डाला, या 5 किलो मैंने मिट्टी डाली। और क्या डालेंगे, अगर आप 20, 25, 30 लीटर बना रहे हो तो क्या डालोगे, 3 किलो चीनी। अरे लिख लेना, 3 किलो चीनी। अगर आप 20-25 लीटर जीवामृत बनाते हो तो कितना, 3 किलो चीनी। अब अगर आप 100 लीटर बनाते हो तो 15 किलो चीनी, 200 लीटर बनाते हो तो 30 किलो चीनी। या तो उसी चीज़ है। लोग कहेंगे साहब हमारे पास चीनी नहीं है, हमारे पास गुड़ है, तो कोई बात नहीं, आप डाल सकते हो उसमें 3 किलो चीनी ना डालो तो क्या, ये 3 किलो गुड़। चीनी और गुड़ में एक ही चीज डालेंगे हम, दोनों चीजें नहीं डालनी, ध्यान रखना। चीनी डालिए या गुड़ डालिए, तो हमने डाल दिया 3 किलो गुड़। 6 किलो नहीं, एक ही चीज डालना है आपको। मैं उदाहरण दे रहा हूं, किसी के पास गुड़ है, किसी के पास चीनी है। जिसके पास चीनी वो चीनी डाले, गुड़ हो गुड़ डाले। 20-25 लीटर में डालना है 3 किलो। अगर 50 लीटर बनाएंगे तो 7 किलो, 7 किलो गुड़ या 7 किलो चीनी। 100 किलो बनाएंगे, 100 लीटर बनाएंगे तो 14 किलो चीनी या 14 किलो गुड़। 200 लीटर बनाएंगे तो 28 किलो चीनी या 28 किलो गुड़। ठीक है। अब सुनना, अब अगर मिट्टी 5 किलो थी और किसी ने 50 लीटर बनाया है तो उसका जीवामृत बन जाएगा ये 20 दिन में। कितने दिन में? कई मेरे देश के किसान कहते हैं साहब 60 दिन में बनेगा, आप बताते हो 60 दिन में बनेगा। नहीं, हमने कहा नहीं, 60 दिन में नहीं बनेगा, हमको तय करना है कितने दिन में बनाना है। जैसे अब 5 किलो मिट्टी अगर डाली और 200 लीटर पानी है, 28 किलो चीनी या 28 किलो गुड़ डाल दिया तो निश्चित 50-55 दिन में बनेगा। लेकिन 5 किलो मिट्टी है, 50 किलो पानी है तो 18-20 दिन में बनेगा। अगर 5 किलो मिट्टी है, 100 लीटर पानी है तो 35-40 दिन में बनेगा। क्योंकि मिट्टी में जितनी संख्या में जीवाणु है उसी गति से मल्टीप्लाई होंगे ना। जामन की बात है, दूध जमाना है 4 लीटर जामन, अगर आपने 1 चम्मच लगाया तो दही बनेगा दोपहर को। और अगर हमने जामन लगा दिया 3 चम्मच तो दही जम जाएगा सुबह 6 बजे। और अगर जामन मैंने लगा दिया 100 ग्राम तो दही 5 बजे जमाया था ना, 10 बजे रात को जम जाएगा। बैक्टीरिया की क्वांटिटी पर डिपेंड करना दही कितने समय में जमना है। ऐसे ही इस ड्रम में पानी है, भोजन है,
लेकिन जैसे अब 2 लीटर किसी ने डाला और 50 किलो बनाया तो 20 दिन, 2 लीटर डाला 100 किलो बनाया 40 दिन, 2 लीटर डाला और 200 लीटर बनाया तो 55-60 दिन। अब किसी ने कहा साहब हमको जल्दी है, भिंडी बोना है, हमको 15 दिन में बनाना है, 2 एकड़ 3 एकड़ भिंडी बोना, हमको 70 लीटर बनाना। तो हमने कहा भाई 6 लीटर ले जा मुझसे। 6 लीटर जब जामन हुआ तो 15 दिन में बन जाएगा। बात समझ गए ना? जीवामृत बना क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है जीवामृत की? तो फिर सुनना मित्र, जब मैंने कहा जमीन जिंदा है, पूजा ने अंदर बताया कि धरती माता की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, एक है सादे सब सदे सब सादे सब जाए, तो धरती को पकड़िए। खेती में किसको पकड़ना है? धरती माता को। धरती माता की उर्वरता को बढ़ाना है। देखो धरती को जब माँ कहता हूँ, माँ का मतलब जिंदा है। किसकी बदौलत जिंदा है? सूक्ष्म जीवाणुओं की माया की बदौलत जिंदा है। धरती जिंदा है इन माइक्रोब्स से, धरती जिंदा है केंचुए से, धरती जिंदा है दीमक से, धरती जिंदा है चींटी से, धरती जिंदा है चींटे से, धरती जिंदा है सांप से, बिच्छू से, चूहे से। लेकिन टेक्नोलॉजी ने क्या बताया? चूहा बहुत खतरनाक है, मारना। सांप को किसी ने नहीं बताया, लेकिन सांप से आपको डर लगता है, आपने मारा। दीमक को खतरनाक बताया गया, दीमक को आपने मारा। तो हम चूहा मारते रहे, दीमक मारते रहे, लेकिन ये सूक्ष्म जीवाणु सब मर गए। अब जमीन में जो कार्बन है, जो गेहूं काटा, चना काटा, मटर काटा, उसके जो अवशेष रह गए हैं, अब वो सड़ेंगे नहीं, क्योंकि हजम करने वाले, सड़ाने वाले यही है। तो जमीन में कुछ पड़ा है, लेकिन वो पौधों के लिए भोजन के रूप में नहीं मिल रहा। पौधों का भोजन क्या है? खेती का सत्य क्या है? जैसे 16 पोषक तत्व चाहिए फसलों को, ये झूठ है। इधर वाले लोगों ने बताया कि यूरिया डालो, डीएपी डालो, सल्फर डालो, जिंक डालो, पोटाश डालो, क्योंकि मुझे धंधा करना है, मैं तो बनूंगा धनाढ़, तुम बनोगे गरीब। ये झूठ है। सत्य क्या है? सत्य बोलूंगा तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। सत्य क्या है? फसलों का भोजन है जीवांश। फसलों का भोजन है जीवांश। जीवांश का मतलब है मरे हुए जीवों का अंश, मरे हुए जीवों का अंश। अब जब जीव है ही नहीं तो मरेंगे क्या? जीव तो एक बार मार डाले बस, अब रोज रोज क्या मर, अब जब है ही नहीं तो मरेंगे क्या? समझ रहे ना? तो जीवाणु जहां खूब होंगे, कार्बनिक पदार्थ जहां खूब होगा, तो कार्बन को जीवाणु खाएंगे, संख्या बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी मरेंगे और फसलों के लिए भोजन बनता रहेगा। जंगल की माया यही तो है। जंगल में कोई यूरिया डाला क्या कि डीएपी डाला? वहां की पत्तियों में कोई देख के बताएगा वैज्ञानिक कि यहाँ बोरोन की कमी है, यहाँ जिंक की कमी है? बोलो। वैज्ञानिक जाता ही नहीं, जरूरत ही नहीं, वो गए ही नहीं वहां। वो तो लैब में रहा ना। क्यों रहा लैब में? क्या करना? जब यहीं बैठ के काम हो रहा है तो क्या करना? हम जंगल गए 2009 में किसान की इसी पीड़ा को समझने के लिए। देखना, एक किसान आया यहीं से, कहाँ गया वो धान वाला? आप ही तो हो। इसके बेचारे के पिताजी खत्म हो गए। इसकी पीड़ा समझिए, खेती का बोझ इस पर आ गया। अब इसकी मजबूरी, गांव वाले जो कर रहे हैं, गांव जो देखा वही करेगा, लेकिन ये खर्चा नहीं चला पा रहा घर का, है ना? क्यों? क्योंकि खेती इतनी खर्चीली है, इतनी खर्चीली है, खेती को इतना खर्चीला बना दिया गया, या बन गई। क्यों बन गई? जमीन जितनी कम, जो अभी खेती खर्चीली कम है, अभी और खर्चीली होने वाली है। जमीन में अभी जीवांश 0.3 बचा है। जब जमीन में जीवांश 1% होता है तो खेती जीरो खर्चीली, जो जीरो बजट सुना है ना। अगर जमीन में 1% ह्यूमस हो जाए, जो अंदर पूजा ने बताया, 1% अगर ह्यूमस हो जाए तो जमीन को ना फर्टिलाइजर चाहिए, जमीन को ना पानी चाहिए, जमीन में ना कोई बीमारी लगेगी, फसल को कोई बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन अभी जमीन में जीवांश बचा 0.3। जैसे मेरा हीमोग्लोबिन जो 16 यूनिट है वो 6 यूनिट हो जाए तो हमारी बीमारी का इलाज होगा? पैसा फूंकते रहो,
डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाते रहो। तो ऐसे ही जमीन का हीमोग्लोबिन जो 10 डिग्री होना चाहिए वो बचा 3 डिग्री। तो अब फसल का इलाज होगा? कौन माई का लाल है जो फसल की बीमारी ठीक कर लेगा? कौन माई का लाल कीड़ों की समस्या का समाधान कर लेगा? कौन माई का लाल खरपतवारों की समस्या का समाधान करेगा? मित्र, न कीड़े की, न बीमारी की, न खरपतवार की किसी भी समस्या का समाधान टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। हाँ, समाधान कराते 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 पूरा संसार बीमार हो गया। किसान कर्जदार हो गया और उगाने वाला भी बीमार हो गया, खाने वाला भी बीमार हो गया। खेती इसलिए करते हैं क्या कि बीमारी बढ़े? बोलो। खेती तो इसलिए की जाती है, कितना खूबसूरत भगवान हमको प्रसाद दे कि उस प्रसाद को खाने के बाद मैं अमर हो जाऊं। भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद खा करके अगर आप बीमार नहीं हैं, स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तब तो प्रसाद है। अभी क्या प्रसाद में? भाई आपने चना बोया या टमाटर बोया, भिंडी बोया, करेला बोया, बीज बोया, खाद बोया, वो फर्टिलाइजर, वो पेस्टिसाइड, वो फंजीसाइड, वो वीडीसाइड। मित्र ध्यान रखना, भगवान को जो चढ़ावा चढ़ाएंगे ना, वो चढ़ावा भगवान आपको वापस कर देगा। तो आपने जहर चढ़ाया था तो जहर खाइए। अगर भगवान को वो ओरिजिनल समुद्र मंथन के बाद जो भगवान ने विष पिया था, अगर वो वाला विष देते तो भगवान आपको अमृत देता। विष का मतलब कचड़ा, पशुओं का मलमूत्र, आपका मलमूत्र, फसलों के अवशेष, सड़े गले पदार्थ, ये धरती माँ का भोजन है। ठीक है ना? तो ये जीवामृत जब जाता है तो क्या करता है खेत में? आज जीवामृत क्यों बनाना? क्योंकि जीवामृत अगर जिस किसान ने पेस्टिसाइड डाले हैं, जिस किसान के खेतों की मेड़ों पर पेड़ नहीं है, उसके खेत के जीवाणु मर गए। आज जीवामृत बना करके खेती को, धरती माता को जिंदा करना है। ये धरती माता जब तक जिंदा नहीं होगी तब तक हमारी लाचारी बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन धरती माता मेरी जिंदा हो जाएगी, हमारे दुख दर्द दूर होने लगेंगे। कुछ समय लगेगा। अब जैसे ये मैंने जीवामृत डाल दिया खेत में, आज अभी रबी का महीना आएगा तो डीएपी के लिए एडवांस बुकिंग चल रही होगी, है? पूरे देश का किसान परेशान है कि अक्टूबर आने के पहले, नवंबर आने के पहले डीएपी का बंदोबस्त कर लो। अब इसी झंझट में ब्लैक भी मिल रही होगी, कुछ नकली का कारोबार भी चल रहा होगा। सबसे ज्यादा तो नकली कारोबार, ठीक है ना? सबसे ज्यादा चल रहा है। क्योंकि बनिया को पता यही तो है आपदा में अवसर। हम ये कहते हैं कि अगर ये जीवामृत किसी ने बना लिया और 1 एकड़ जमीन में जीवामृत कायदे से बनाया, कायदे से डाल दिया, विधि विधान से, देश के किसी भी किसान को भूल जाना है कि डीएपी नाम की कोई चीज होती थी। लेनी नहीं, जरूरत ही नहीं, पैदावार नहीं घटेगी। ठीक है ना? बशर्ते इस जीवामृत को बनाने में कोई हीला वाली नहीं चाहिए। अब हीला वाली कर देता है किसान, क्या बाबू जी वो का बताई, हाँ पैसा का कमी रहा है तो हम ओका भोजन 28 किलो नहीं दिया। हाँ, वो हमारी पत्नी से झगड़ा हो गया कि बच्चों को तो चीनी मिल नहीं रहा, बच्चों को तो गुड़ मिल नहीं रहा, तुम पनिया में गुड़ डाल रहे हो। तो बाबू जी सही बताएं, 5 ही किलो डाला। बना रहे तो 200 लीटर, डालना था 28 किलो, डाला तुमने 5 किलो। फिर मैंने कहा हिलाया था, हिलाया क्या था बाबूजी? फिर हमने सोचा पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। 28 किलो डालना था, 5 किलो डाला, तो हमें खुद ही संदेह हो गया बनेगा कि नहीं बनेगा। हमने हिलाया ही नहीं। अभी कई किसान हमको फोन करते हैं क्या कि साहब वो हमने बनाया तो था लेकिन हमको लगा कि शायद नहीं बना। सुनना, बनाया तो था लेकिन हमको लगा शायद नहीं बना तो हमने फिर डाला नहीं। अब डाल लें क्या? तो हमने कहा अब शायद बन गया क्या? सुनना, हम खेती में 2-3 चीजें बताते हैं। खेती में जितना कार्बनिक पदार्थ डाल सकते हो डालो, ये जीवामृत डालो,
और सब्जी की फलों की खेती करते हो तो संजीवनी का स्प्रे करो और कुछ नहीं करना, बकाया सब भगवान पर छोड़ दो। तो ये जीवामृत डालने के बाद अगर आज देश के किसानों को इतनी ज़्यादा मात्रा में डीएपी यूज करनी पड़ती है और सरकार का कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया, पौने 2 लाख करोड़ रुपया डीएपी की सब्सिडी में जाता है, तो देश की नीतियों को पौने 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हो गई। डीएपी का आयात नहीं करना पड़ेगा और आपको भी 1400-1500 रुपए की जो मिल रही वो पैसे बच गए और जमीन सुरक्षित हो गई। इसके साथ साथ जब रोटी खाएंगे उसका स्वाद भी बढ़ेगा, उसकी पौष्टिकता भी बढ़ेगी। जैसे सिंपल सी विज्ञान है कि जब जमीन में हमारा कैल्शियम, बोरोन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर नहीं है, तभी तो वैज्ञानिक कहते हैं इसमें बोरोन डाल दो, बोरोन की कमी है, जिंक डाल दो, जिंक की कमी है, कैल्शियम डाल दो, कैल्शियम की कमी है। तो क्या हुआ कि सब किसान जिंक, बोरोन, कैल्शियम, मैग्नीज नहीं डाल सकता। तो अब वैज्ञानिकों ने कहा कमी है जमीन में और आपने डाली नहीं, तो जो फसल की उपज हुई उसमें जिंक की, बोरोन की, कैल्शियम की, कॉपर की कमी हो गई। आपने खाई उपज तो आपके शरीर में जिंक की, कॉपर की, बोरोन की, कैल्शियम की कमी हो गई। आपके पशु ने खाई तो वहाँ भी कमी हो गई। फिर क्या हुआ, फिर चला मेडिकल साइंस का धंधा, फिर आ गया धंधा कि अब किसान, आम आदमी को, बीमार आदमी को कैल्शियम की गोली चाहिए, जिंक की गोली चाहिए, बोरोन की गोली चाहिए, मैग्नीज की गोली चाहिए, मैग्नीशियम की गोली चाहिए, तो गोली हम भी खा रहे हैं। किसान दोनों तरफ चले गए, उधर मतलब जमीनें चली गई। हाँ तो सुनिए मेरी, मैं कहता हूं जब धरती में किसी तत्व की कमी नहीं होगी तो हमारे अनाज में, हमारे फल में, हमारी सब्जियों में किसी तत्व की कमी नहीं होगी तो ना मैं बीमार, ना मेरी फसल भी, पशु बीमार। जब जमीन में किसी तत्व की कमी नहीं है तो ना फसल बीमार, ना आदमी बीमार, ना पशु बीमार। लेकिन अभी इधर वाले क्या चाहते हैं, जो झूठ बोलने की जिनकी आदत है, वो सोचते हैं इस सत्य को मत बताओ यार लोगों को। अगर ये सत्य देश का किसान जान गया तो यार धंधा बंद हो जाएगा। और आप भी उस बात को समझ नहीं रहे, इसलिए उनका धंधा कंटिन्यू चलेगा, आपका धंधा कंटिन्यू बिगड़ता 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 चला जाएगा। क्या समझे? तो अब तय करना है कि उनका धंधा चलाना है कि अपना चलाना है। अपना चलाना है। तो मैंने अंदर कहा कि आपको जागना है और लोगों को जगाना है। आप ऐसा नहीं कि आप जीवामृत ले गए, आप जीवामृत बनाने लगे, आपको 100 लोगों को हल्ला मचाना है, हमसे बात करनी है, हमसे जुड़ना है, अलग जगानी है। क्योंकि सुनना, अगर मित्र ये प्राकृतिक संसाधन मानी भगवान और भगवान की व्यवस्था यानी सनातन, सत्य और सनातन के साथ अगर इसी प्रकार का अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार करते रहे ना तो हम तो जी चुके सनम, बच्चों को क्या करेंगे? तो एक कोई गाना है, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो हम बच्चों से अपने कह रहे हैं कि देख मैं तो डूब ही गया और डूबना तुझे भी है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और खेती का काम है कि निरंतरता, खेती निरंतर है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। खेती की निरंतरता को बनाए रखना है अनादिकाल से। जाने कितनी पीढ़ियां पल गई हैं भाई, जाने कितनी पीढ़ियां पलेंगी। ऐसा तो नहीं है कि हम धरती के अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति हैं, हमारे मरने के बाद यहाँ कुछ नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो जो मनुष्य यहाँ रहेगा वो क्या करेगा? क्योंकि हमारा काम तो ऐसा है कि मैं तो मुर्गी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की गर्दन मरोड़ करके एक ही बार में पूरा अंडा निकाल लेना चाहता हूँ। इस धरती क्या है? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। कहते ना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, तो सोने का अंडा देने वाली ये मुर्गी है। और इस मुर्गी को मैंने कहा जितना हो, जितना तेरे पास अंडा वंडा हो सब निकाल, हमें मरना है जल्दी और हमको लूट के जाना है। माँ कहती है कि बेटा बच्चों का, अरे बच्चों की तू जान, मुझे क्या लेना देना। हम लोग अब क्या आदी हो गए हैं, अब जो कुछ होगा देखा जाएगा, भगवान जो करेगा देखा जाएगा, हमें क्या लेना देना। क्यों?
ऐसा नहीं है, हम ही को लेना देना है। मित्र, आप परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, अगर आपको लेना देना नहीं तो कौवा को इस बात की क्या चिंता, कौवा तो अपना काम कर रहा है, सुअर तो अपना काम कर रहा है, कुत्ता तो अपना काम कर रहा है, सारी इकाइयां अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो अपना काम, इंसान वो कोई काम नहीं कर रहा जो उसको करना चाहिए, और इंसान वो हर काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है कि उसको सत्य प्रिय नहीं है, सनातन प्रिय नहीं है, धर्म प्रिय नहीं है, कर्म प्रिय नहीं है, पूजा प्रिय नहीं है, उसको कागज का नोट प्रिय है। सबको कागज का, मतलब कागज के नोट में जो खुशियां तलाश रहा है, समझना बात को। जो भौतिक, हम नहीं कहते कागज का नोट भी तलाशिए, भौतिक संसाधन भी तलाशिए, लेकिन इस भौतिक संसाधनों में कागज के नोट के चूतियापे में फंस करके भगवान और भगवान की व्यवस्था को भूल जाएंगे आप। पालेगी कौन? कागज का नोट पानी देगा? बोलो। कागज का नोट ऑक्सीजन देगा? कागज का नोट खाना देगा? कागज का नोट खुशियां देगा? कागज का नोट शांति देगा? कागज का नोट रिश्ता बना रहा है कि रिश्ता तोड़ रहा है? कागज के नोट ने सारे संबंधों को तोड़ दिया। और मैं कई बार कैसे कहता हूं कि जब इंसान भगवान और भगवान की व्यवस्था से संबंध तोड़ चुका है, जो व्यक्ति भगवान से भी संबंध नहीं बनाना चाहता, भगवान की व्यवस्था से भी संबंध नहीं बनाना चाहता, वो अपने माता पिता से, भाई बहन से, लड़का लड़की से क्या कद्दू संबंध बनाएगा? किसके हैं संबंध? किसी के संबंध नहीं है, सब स्वार्थ की दुनिया। और जब तक हम भगवान की व्यवस्था में जीते थे तब कहीं कोई स्वार्थ नहीं था। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है ना? नमस्कार। आई।